कि इस 1 से 10 तारीख के बीच में हम चुनाव आयोग को एक पत्र लिखेंगे कि अगर उस संस्था से अवैध कब्जा नहीं हटेगा तो हम इस बार चुनाव में बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल है। चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। पुलिस पैसा ले रही है। हमारा कुम्हार अगर पुरवा बेचने आ रहा है तो उसको भाई दुकानदार उसको 15-20 दिन 25 दिन एक महीना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और शासनादेश दिखाते हो कि पॉलीथीन बैन है और प्लास्टिक का ग्लास बैन है, तो एक तरीके से बैन कर रहे हो तो कम से कम हमारे समाज को प्रमोट भी तो। धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनको जो जेल मंत्री बनाया गया था, इनका डिमोशन कर दिया है। हम इस पूरे 8 विधानसभा में 2 लाख हैं, लोकसभा में 2 लाख है, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया लाइव न्यूज़ 24 में। और होली का जो रंग है, होली का जो खुमार है, वो अभी भी काशी वासियों पर सड़ चढ़ कर बोल रहा है। आज हम मौजूद हैं होली मिलन समारोह में। ये समारोह प्रजापति समाज की तरफ से आयोजित किया गया है और यहाँ पर कुछ ऐसे भी वरिष्ठ जो बैठे हैं जिनको इस बार नए पद से नवाजा गया है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? संजय प्रजापति नाम है और आज मैदागिन स्थित प्रजापति धर्मशाला में ट्रस्टी बद्री प्रसाद जी के अध्यक्षता में, इनके संरक्षण में एक कार्यवाहक 9 सदस्यीय कमेटी का चयन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री सोमनाथ प्रजापति जी को नामित किया गया है और कार्यवाहक मंत्री के रूप में राम बच्चन प्रजापति को नामित किया गया है और कार्यवाहक कोषाध्यक्ष पद के लिए मुझे यहाँ पे नामित किया गया है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, जैसे यहाँ पर सभी लोग, आप भी होली खेले हैं, जिस तरीके से अलग अलग रंग चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में अलग अलग पार्टियां भी दाव आजमा रही हैं और काशी प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, क्या कहेंगे? देखिए, कहा जाता है कि काशी के सांसद हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नज़र से ये प्रजापति समाज नहीं दिख रहा है उनको, क्योंकि प्रजापति समाज का पूर्वांचल क्या, हम वाराणसी लोकसभा सीट में 2 लाख प्रजापति की आबादी है और यहाँ पे कोई प्रजापति की सुध लेने वाला नहीं है। बस समय पड़ता है, प्रजापति समाज को अन्य पार्टियाँ अपने अपने तरीके से प्रलोभित करती हैं और उनका बस फ़ायदा उठाती है। और इस बार जैसा कि ये हम लोगों की एक और संस्था है जो प्रजापति कुम्हार हितकारिणी सभा नई पोखरी पे है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उस संस्था पे जो 1932 की एक संस्था है, उसको कब्जा करके स्कूल में लॉन चलाया जा रहा है। उसकी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कहा जाए तो हम लोग शासन प्रशासन का कोई एक सीढ़ी ऐसा भी नहीं होगा जिसको हम लोगों ने छोड़ा था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय पे हमने उसकी चिट्ठी तक दी थी, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं देखने वाला है। और कहा गया है कि वॉल पेंटिंग हुई प्रजापति, मतलब सारे समाज के पुरोधाओं की वॉल पेंटिंग हुई। प्रजापति समाज में एकमात्र 13 वर्षीय रामचंद्र विद्यार्थी जी का पेंटिंग नहीं बना हुआ है। एकमात्र 13 वर्षीय शहीद क्रांतिकारी वीर, एकमात्र जो 13 वर्षीय है, उसको कहीं भी दीवार पे दिखाया नहीं गया। ऐसे हमारे महापुरुषों को नहीं दिखाया जा रहा है। न जाने प्रजापति समाज कहाँ गुम हो गया है इस राजनीति के फेर में। और आज जो इस प्रांगण से एक चीज़ का उदय हुआ है, प्रजापति समाज के जो विशिष्ट वर्गों ने एक लिया है कि भाई यहाँ से हम लोग
इस कमेटी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आगे ले जाएंगे, शासन और प्रशासन के लेवल तक हम लोग इसको पहुंचाएंगे। जैसे माटी कला बोर्ड है, माटी कला बोर्ड हमारे प्रजापति समाज की अगर बात की जाए तो एक क्लस्टर, हर जगह क्लस्टर होने चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं, ना क्लस्टर है, ना उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, कुछ नहीं है, बस खाली कहने को है। प्रधानमंत्री की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने इन समाज के लिए ऐसा किया, इस समाज के लिए इतना किया, तो यहीं एक बात निकल के आई कि जो प्रजापति समाज है, जो कुम्हार हैं, उनके लिए भी सरकार ने इलेक्ट्रिक चौक देने का वादा किया था। इस पे कुछ काम हुआ? बिल्कुल, माटी कला बोर्ड के अंतर्गत ये हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माटी कला बोर्ड का जो ये है कि सारे जो मिट्टी का कार्य करने वाले जो कुम्हार हैं उनका एक कार्ड बनेगा। वो जो कार्ड बनेगा तो उनको हर एक चीज़ में काम आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक चाक हो, चाहे वो सोलर पैनल के लिए हो, चाहे वो क्लस्टर हो, चाहे वो भूमि का पट्टा, तालाब का पट्टा हो। मैं आपके माध्यम से ये भी इंगित करना चाहता हूँ कि तालाब का पट्टा तो आपने कर दिया, लेकिन उस तालाब के पट्टा में कहीं बाबू साहब हैं और कहीं पंडित जी हैं या अन्य लोग हैं जो अपने दमंगई के बल पर यहाँ से मिट्टी उठाओगे तो पैसा चाहिए। कुम्हार बेचारा क्या करेगा? अपनी मिट्टी लेने के लिए वहाँ से मिट्टी उठान करता है, जो भी 200-400-500 देना होता है दे देता है। आपने तो कहा फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है, वहाँ पैसा दे रहा है। और सुनिए, उसके आगे जब वो ट्रैक्टर या ट्राली पे लेके आता है अपने घर में, तो बगल में जो इतने भी थाना चौकी पुलिस होते हैं वो अलग उगाई कर रहे हैं। इस पे क्यों नहीं माटी कला बोर्ड काम कर रहा है? भाई आप एक तरफ तो कहते हो कि हम आपको फ्री देते हैं, तो जब फ्री देते हो तो उसका पैसा क्यों लग रहा है? तो ये सब चीज़ें हैं कि कुम्हार के लिए जो योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि योजना नहीं है, लेकिन योजनाओं को पहुंचना चाहिए ना, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ना। कुम्हार तो वो योजनाएं कुम्हार समाज तक नहीं पहुंच रही है जो कुम्हार समाज के लिए बनाई गई। बताइए कि एक तरफ बुनकर को ले लीजिए, एक तरफ कुम्हार को ले लीजिए, सबसे ज़्यादा लाभ कौन लिया है? बुनकर समाज लिया है ना। बुनकर समाज से कम है हमारा समाज? अरे हम तो प्राचीन वैज्ञानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीथीन को बैन लगा दिया, पॉलीथीन प्लास्टिक को बैन लगा दिया। उसका अल्टरनेट क्या है? पुरवा है, मिट्टी का बर्तन है, उसका अल्टरनेट है ना, इको फ्रेंडली है ना। तो उसको बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हैं आप बुनकर समाज को के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए क्या किया? वो अब पिछली सरकार ने की थी, अब तो नहीं कर रहे हैं शायद उनका बिजली का। हम कर रहे हैं, हमको बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमको बिजली फ्री नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपकी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सोलर, आप सोलर के माध्यम से हमें फ्री दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्लस्टर को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं कुम्हार समाज को मिलती नहीं है, वो खाली कहने की है। 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है। इस बार प्रजापति समाज, कुम्हार समाज किस तरफ जाएगा, क्या लगता है? ऐसा है कि हमारे समाज का एक संस्था, मतलब हम क्या बताएं कि 63-64 में वो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। 32 की संस्था है, 63-64 में सोसाइटी में आई। 71 से स्कूल चल रहा है, उस स्कूल को बंद करके लॉन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस 1 से 10 तारीख के बीच में हम चुनाव आयोग को एक पत्र लिखेंगे कि अगर उस संस्था से अवैध कब्जा नहीं हटेगा तो हम इस बार चुनाव में बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल है। चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और इस बहिष्कार को हम पूरे वाराणसी की जनता तक, जन जन के घर तक ले जाएंगे। और ये जो हमने योजनाएं आपको बताई है ना, उसका प्रूफ ऑफ प्रमाण है। भाई पुलिस पैसा ले रही है, हमारा कुम्हार अगर पुरवा बेचने आ रहा है तो उसको भाई दुकानदार उसको 15-20 दिन, 25 दिन, एक महीना लगा रहे हैं। आपको पता है, आप पत्रकारिता में हैं, आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव ने हर रेलवे स्टेशन पर पुरवा का मैंडेटरी कर दिया था कि पुरवा
जरूर बिकेगा। आज है आपके? नहीं है ना। तो एक हमारे समाज से एक रोजगार छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? आप एक तरफ कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और शासनादेश दिखाते हो कि पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन बैन है और प्लास्टिक का ग्लास बैन है, तो एक तरीके से बैन कर रहे हो तो कम से कम हमारे समाज को प्रमोट भी तो करो सरकार। हम तो यही मांग कर रहे हैं ना। हमारे किसी पुरोधा को आपने कहीं भी वॉल पेंटिंग में नहीं दिखाया, ना ही बताया। आप यूपी में चले जाइए, यूपी में एक हमारे जो धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनको जो जेल मंत्री बनाया गया था, इनका डिमोशन कर दिया गया। भाई पश्चिमांचल के हैं, डिमोशन कर दिया गया और उनको बना दिया गया होमगार्ड मंत्री। हम इसको प्रमोशन नहीं कहेंगे। और वो पूर्वांचल में अगर आएंगे ना समाज के बीच, तो उनसे ये समाज पूछेगा कि आज जो गति हुई है, इस समाज की गति हुई है। हम 2 लाख हैं, हम इस पूरे 8 विधानसभा में 2 लाख हैं, लोकसभा में 2 लाख है, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आज आपके बीच आपके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं लिया गया सही तरीके से, अगर वो संस्था हमारी खाली नहीं होती है, ऐसे ही हमारे समाज को अगर अवॉइड किया गया, तो भाई हमारे पास एक संवैधानिक अधिकार हमारा है ना, हमारा वोटिंग राइट है ना, वो आप हमसे नहीं ना छीन सकते हो। तो हम सीधे बहिष्कार करेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हम सपा को दे रहे हैं, बसपा को दे रहे हैं, तो हमारे इस वक्तव्य को यही किया जाता है, ये तो सपा का चमचा है, ये तो कांग्रेस का चमचा है। मैं तो घोर भाजपाई था, लेकिन जो स्थिति है ना, उसको देख के मैं एकदम त्रस्त हो गया हूँ। इतना बंडल है कागज़ का, इतना बंडल है कागज़ का। एक तरफ से शासनादेश है, 2012 का शासनादेश है कि किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई व्यावसायिक कार्य नहीं चलेगा। तो भैया ये बताइए कैसे व्यावसायिक कार्य चल रहा है? सिगरा थाना हमको थोड़ा सा जवाब देता कैसे चल रहा है। तो आप समझिए कि बहुत सी चीज़ें हैं जो उत्पीड़न, यहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा है हमारे समाज का। और कुछ लोग हैं जो खाली अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं, समाज को आगे करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए वो एक सामाजिक संस्था ही करेगी, राजनीतिक संस्था नहीं करेगी। राजनीतिक संस्था केवल अपनी कुर्सी जानती है। तो एक सामाजिक संस्था को दबा के यहाँ पे हम कुम्हारों की बात को दबाया जा रहा है। हमारे साथ प्रजापति समाज के जो नए अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और होली बीत गई भैया ऐसा न कि वहीं तक उतरल नहीं है भैया, ठेठ भाषा में हम कहीं होली तो रोज़ होला, ये बनारसी होली है। और जब देखा हर चौराहे पर होली मनावल जाला, एक कोनो सीजन ना हो। अच्छा, बनारसी होली में ऐसा का खास है? बनारसी होली में ऐसा सबसे बड़ा खास हो कि हंसा और हंसावा, रोवावा मत। यही हंसा हंसावा में और यही बनारसी रंग में सब रंगल हुआ। हाँ। और उधर लोकसभा का चुनाव भी आ गया। हाँ। सारी पार्टी अपन रंग लेके तैयार हो। तो उस सारे रंगन में कोनो रंग बढ़िया ना हो कि जिससे हम लोग होली खेल सकें। सारा रंग फीका हो। कारण यह हो कि योगी जी का एक बहुत बड़ा ऐलान हो कि हम उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दें। और एक अभी हमने मंत्री जी आपके बतैला ने प्रजापति कुमकाणी हितकाणी सभा के प्रांगण के अवैध रूप से कब्जा करके लान चलावल जाता और उम्मन एक बहुत बड़ा हथियार रखल हो, योगी और मोदी का फोटो। तो हर अपराधी प्रशासन से बचे खातिर के योगी और मोदी का फोटो लगा देते हैं। हम लोग जब भी जाइला, सत्य कहिला, सही बात कहिला, ओके वो नामंतन। तब हमके विधि का सहारा लेवे के पड़ल। अब समाज हमार ऐसा बहुत सीधा साधा समाज हो। कुम्हार, प्रजापति समाज, कुम्हार सबसे पहले अगर बनैले हो तो एक से दिया बनैले हो और वो दिया सबके देले हो
और आज तक देव बतावत हो, कभी कोई से ले ले ना हो और हमेशा देते रही। क्या लगत हो कि एदैया चुनाव में बाजी के कर हो? देखा ऐसा न जनता समझदार हो गई हो और प्रजापति समाज एकदम जो दुखी हो उसे कोई के वोट न दे, इस चुनाव को बहिष्कार करी। अगर जबरी वोट दियावल जाला तो नोटा पर बटन दबावल जाई। एक ठे कहावत हो कि संविधान से हमके कर्तव्य और अधिकार मिलल हो, कर्तव्य और अधिकार, मगर जिम्मेदारी ना मिलल हो। जब जिम्मेदारी हमरे पले नहीं तो कैसन चुनाव, काहे चुनाव, कैसन वोट? एक तो पहले जिम्मेदारी दे एक ठे सरकार, संवैधानिक जिम्मेदारी कि अगर हम वोट नहीं देते तो सरकार की जिम्मेदारी बनला कि तू वोट अपन काहे नहीं दिला, काहे न तोर ऊपर कानूनी कार्रवाई करल जाए। ये लगत हो कि एदैया प्रजापति समाज सरकार से भी नाराज हो और प्रशासनिक स्तर से भी नाराज हो। काहे ये नाराजगी का कारण का हो? गुंडाराज, धन, जे पैसा दे वही का काम होई। तो योगी जी तो कहत हुअन कि गुंडा राज खत्म कर देली। झूठ बोलत हूँ, कहाँ ख़त्म भइल? आगे लल्लापुरा में जाके पता करला, एक एक घर में पता करला, जो अपराधी हो ओके थाना चौकी पर आप देख लेबा। अभी एक सीधा उदाहरण बता दे, कुड़की भइल लल, कुड़की भइल तो हमके फ़ोन आयल कि नगर निगम कुड़की करत हो, ताला सील करत हो। हम गईली एक फ़ोटो खींच लेली। कहाँ? जो कुड़की होटल, ओकर फोटो भी हम आपके दे देब। और फोटो खींचने के बाद पता चलल कि लोग गए नगर निगम जोनल ऑफिस। हम भी पहुंच गई, जाके कहली कि भैया ऐसा न, हम पदाधिकारी है, आधा तिया में मसला न हल हुई, जे भी जमा करी फुल जमा करी, और हमार जब हम आ जाब तो हम पूरा जमा कर देवे कि ताला बंद रहेला। तो वो अपराधी पूरा रुपया जमा कैले, जमा करके आयल तो तुरंते चौकी इंचार्ज का फ़ोन आयल हमरे लग गए, अरे शोभनाथ, तू शोभनाथ बोल रहे हो? हम कहे हाँ साहब, हम शोभनाथ बोला थे। तो ऐसा कि तोरे खिलाफ एक महिला कंप्लेन के लिए तू ओके छेड़ला है, गाड़ी देला है, अंड बंड बकला है, चौकी पर चली आवा। हम कहे साहब हम तो चौकी पर तो ना आई, तो के जोन करत बने करा, अगर हम छेड़ ले तो कानूनी कार्रवाई करा, हम कोर्ट में जवाब दे। देखिए, हम तो अभी नए हैं, मंत्री पद मिला है, अब इसकी जानकारी हमको धीरे धीरे लगेगी कि इसको क्या कैसे करना चाहिए। हमको तो धर्मशाला को पहले आगे बढ़ाना है। धर्मशाला हमारा ऊंचा होगा तो हमारा भी गर्व से ऊंचा होगा, ठीक है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद लेकर के हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक हमने जिन लोगों से बात किया और उनसे बात करने का जो निष्कर्ष निकला, उसके हिसाब से प्रजापति समाज नाराज है विकास को लेकर के। नहीं, विकास को लेकर के तो नाराज है ही है, लेकिन धीरे धीरे आगे आगामी जो है सब सही हो जाएगा। लग रहा है कि सही हो जाएगा। हाँ, सही हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।